डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है उसमें मैंने आपको कहा कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। अगर तो सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स में वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर या सेल से बाहर अगर किसी भी मॉलिक्यूल ने जाना है तो उसे क्या सेल का पार्ट जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वो सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करेंगे। ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल कंडीशन ऐसी होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। बैरियर इस तरह से कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। ठीक है। ना तो हर मॉलिक्यूल मतलब ईच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना दे कांट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव मतलब करती है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गुजर सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। और इस सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। जिसका मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने वो खुद से बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। ठीक है। या तो वो सेल के अंदर जा सकते हैं या फिर वो सेल से बाहर जा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात आप लोगों को ज़हन में रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन की ये जो प्रॉपर्टी है ना, सेमी परमिएबिलिटी, इसी की वजह से जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सेमी परमिएबिलिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो इक्विलिब्रियम में रहता है। और सेल की इंटरनल कंडीशन का इक्विलिब्रियम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह से ये सारा प्रोसेस या मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर सेल के बाहर जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट यू कैन से फिनोमिना और मेथड्स। और वो कौन कौन से हैं? First is the diffusion, second is facilitated diffusion, third osmosis, fourth is active transport, फिफ्थ एंडोसाइटोसिस और लास्ट है एक्सोसाइटोसिस। जी, ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे फिनोमिनन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल यूज़ करता है जब उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अब ये सारे जो फिनोमिनन्स हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये क्या हैं और किस तरह इन इन सब मेथड्स में नो डाउट डिफरेंस है ना। डिफ्यूजन जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से डिफरेंट डिफरेंट है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ऑस्मोसिस से डिफरेंट है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से डिफरेंट है ना। तो इन दो इनमें जो डिफरेंस है और किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करूंगी। और लेटर ऑन वीडियोस में जो रिमेनिंग मेथड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफ्यूजन की डेफिनेशन अक्सर जो है वो पेपर्स में पूछी जाती है। और डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग जो कन्फ्यूजन वाली टर्म है वो ये है कि हाई कंसंट्रेशन क्या है और लो कंसंट्रेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि ऐसे जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि ये यू कैन से कि मैं जो यहाँ पर अभी ड्रॉ करूँगी वो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आप देखें ज़्यादा है ना। ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इस एरिया में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर हम बात करें इस एरिया में तो इस एरिया में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। ठीक है। तो जहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो होगी हाई कंसंट्रेशन एरिया। और जिस एरिया में जिस साइड पर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी, ना होने के बराबर होगी, तो वो होगा लो कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन में मैंने आपसे कहा कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है ना। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे कहाँ से कहाँ पर? जी, यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन देखें कि मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन में मूव करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन
ये एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन है और एंड दिस इज द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कितने हो गए हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों तरफ जब इक्वल हो जाते हैं तो ये फिर जो मूवमेंट है ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं हाई हाई कंसंट्रेशन से लो लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जब आती है कि इक्विलिब्रियम आ जाती है तो ये जो मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को डिफ्यूजन की जो टर्म है वो क्लियर हो गई होगी, और डिफ्यूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जांपल्स के साथ भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। जी, डिफ्यूजन के जो एग्जांपल्स हैं वो आप देखें कि गैसियस एक्सचेंज गिल्स में या फिर लंग्स में जब होती है तो वो किसके ज़रिए होती है जी, वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। विलाई भी आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में से ब्लड कैपिलरीज में जाती हैं विलाई के, तो वो भी किसकी हेल्प से जाती हैं, कौन सा प्रोसेस उस वक्त भी हो रहा होता है जी, डिफ्यूजन का प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बात जो डिफ्यूजन की बारे में है वो ये कि डिफ्यूजन में आपको कहा है कि ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट है ना, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है नो डाउट हम उसको मूवमेंट किसी भी चीज़ की अगर होती है, कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं ना। सो यहाँ पर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब आप लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन किस तरह से याद रखनी है या किस तरह इस टर्म को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, वो ये कि जो डिफ्यूजन है उसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन आपको पता है कि इस मूवमेंट में कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की। सो ऐसी ट्रांसपोर्ट की टाइप या ऐसी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ आ गई होगी कि नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसी ट्रांसपोर्ट की टाइप जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, ये डिफ्यूजन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किससे क्रॉस करेंगे, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो ये कि जब हम लोगों ने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड्स को क्रॉस करते हैं और इजीली सेल के अंदर और सेल के बाहर जा रहे होते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, देर आर मैनी मॉलिक्यूल्स जो कि जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर होती है उसे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से क्रॉस करेंगे, यस, वो उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स की मदद से, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो आप लोग जब लिखोगे तो उस पर आप लोगों ने ये लाजमी मेंशन करना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन वो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन पार्ट में से जो है वो गुजरते हैं। आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और डिफ्यूजन में हो चुका होगा। और यहाँ पर एक और बात
कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वेरी इजी वे में प्रोटीन को क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ही है। जिस तरह डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वो कहाँ से कहाँ थी, वो भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन से ही थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रोटीन्स को क्रॉस करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे, और कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है क्योंकि हाई से लो की तरफ जाना ये एक नॉर्मल रूल है। दैट्स वाई नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जो है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से भी आप लोगों को डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस बताऊंगी। सो कीप वॉच। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको मतलब देखें ताकि आप लोगों को मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद ये टॉपिक बहुत आसान है समझना। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये लिपिड बायलेयर है, ठीक है, और ये है प्रोटीन। क्लियर। यहाँ पर आप लोग ये देखें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये देखें ये लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ दी सिंपल डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखें कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। किस तरह से मूव करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और जिन प्रोटीन्स की हेल्प से ये मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उन प्रोटीन को कहा जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। और अब आप लोग ये देखें कि इस मूवमेंट को देखें, दोनों में मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। और दोनों में हाई से हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, लो कंसंट्रेशन में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए वो मूवमेंट किसके ज़रिए करेंगे, ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। सो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ये है सिंपल डिफ्यूजन। और ये भी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोई भी एनर्जी उनको नहीं चाहिए होती है, मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली मूव कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नाउन एज दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अब क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपका ये टॉपिक आपको लगता है कि क्लियर हुआ है, तो लाइक तो बनता है ना, ठीक है। और कमेंट भी अगर आपको पसंद आई है, और कुछ ऐसा टॉपिक जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। और लास्ट पे यही कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।